मशहूर कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर महाराज जी हमारे साथ मौजूद, उनसे बात करते हैं। सर, ये बताइए, आप लगातार सनातन बोर्ड के गठन की मांग कर रहे हैं, क्यों ज़रूरत समझते हैं आप सनातन बोर्ड की? वक्फ बोर्ड की क्या जरूरत है इस देश में? अगर इस देश में सनातन भारत में अगर वक्फ बोर्ड है तो सनातन बोर्ड क्यों नहीं है? सेकुलर देश है ना। अगर सेकुलर कंट्री है, संविधान का हम सब सम्मान करते हैं, तो हमको लगता है सनातन बोर्ड होना चाहिए। हम थोड़ी ना पशुओं की चर्बी खाने के लिए इस देश में रह रहे हैं। हमारा काम सिर्फ इतना ही नहीं कि हम पशुओं की चर्बी खाते रहेंगे, सरकार जो खिला देगी वो खा लेंगे हम लोग, नहीं। हमें अधिकार है, संविधान अधिकार देता है हमें कि हम लोग जो है अपने भगवान को क्या भोग लगाएंगे, हम अपने भगवान की पूजा पद्धति, वैदिक परंपराएं, अपने बच्चों के चरित्र का निर्माण हम करेंगे, हमारा राइट है। तो हम अपने अधिकार के लिए करें, सनातन बोर्ड बनना चाहिए। सनातन बोर्ड क्या क्या काम करेगा? कौन कौन से ऐसे काम हैं जिनके लिए सनातन बोर्ड के गठन की मांग आप कर रहे हैं कि जो वो अमल में लाए जाएंगे और सनातन धर्म की रक्षा हो सकेगी उससे? सबसे पहला काम तो ये करेंगे कि भगवान की पूजा पद्धति को पवित्र रखेंगे। सबसे बड़ा काम है। अगर हम भगवान की पूजा पद्धति पवित्र रखेंगे तो देव प्रतिमाओं में देवत्व जिंदा रहेगा, और देवत्व जिंदा रहेगा तो वहाँ गए हुए सभी लोगों की भावना को देवा पूरा करेंगे, भगवान पूरा करेंगे। तो वो करेंगे। गुरुकुलम परंपराएं जो समाप्त कर दी गई आज़ादी के बाद में, और ऐसा नष्ट कर दिया गया है कि आज हमारे बच्चे कहीं के कहीं पहुँच गए, तो गुरुकुलम परंपराएं, और जो धर्म के अभाव में जो पंथ परिवर्तन कर लेते हैं उनको सेवा करेंगे, परिवर्तन करने से रोकेंगे। बच्चों के संस्कार का निर्माण करेंगे। जो हमारे देवी देवताओं पे उल्टी सीधी चित्रण करते हैं, गंदी गंदी टिप्पणी करते हैं, जोक करते हैं, फिल्मों में दृश्य दिखाए जाते हैं, उन पर कठोर सजा होगी। और हॉस्पिटल, जिन लोगों के धन का अभाव है और बड़े बड़े हॉस्पिटलों में जो इलाज नहीं करा पाते बड़ी बड़ी बीमारियों का, उनका इलाज सनातन बोर्ड कराएगा। गौशाला बनाएगा, गौ माता की सेवा करेगा, गौ के दूध से ही घी बनेगा, वही घी मंदिरों के प्रसाद व्यवस्था में यूज होगा। महाराज जी, बताइए कि इसका गठन हो सकता है संसद के माध्यम से सांसद इसको बिल लेकर के आए, वो पारित हो जाए, उसके बाद एक गठन हो सकता है। तो ऐसे में क्योंकि आपका एक बहुत बड़ा वर्ग आपको फॉलो करता है, आप जैसे तमाम दूसरे जो धर्मगुरु उनको भी फॉलो करता है, क्या आप लोग अपील करेंगे कि ऐसे सांसदों को जिताएं जो बोर्ड की जो मांग है उसका समर्थन करते हैं, और ऐसे लोगों को वोट ना दें जो इसका विरोध कर रहे हैं? अभी जो हमारे पक्ष में बात करेगा, और हमको आशा है कि इसी सदन में सनातन बोर्ड की व्यवस्थाएं कुछ न कुछ बनेंगी, और अगर इस सदन में ये बन जाता है तो फिर दूसरों की हमें आवश्यकता क्या है? हमारे ये भी तो हमारे ही हैं। जितने भी सांसद इस समय सदन में हैं, उन सभी सांसदों में से सिर्फ 30-32 सांसद छोड़ दिए जाएं तो सबने सनातनी माँ का दुग्धपान किया है। और उन सभी सांसदों के सोच लेना चाहिए अपना कर्ज चुकाने की बारी है। कर्ज चुकाना है, दूध का कर्ज चुकाना है, सनातन का कर्ज चुकाना है। जिन्होंने तुम्हें ये पहचान दी है कि तुम सनातनी हो, तुम हिंदू हो, तो ये कर्ज उनको चुकाना है। और हम देखते हैं कि इसको कर्ज चुकाने में कौन कौन आगे आता है। लेकिन अभी तक किसी भी सांसद, किसी भी बड़े नेता का बयान इस पक्ष में नहीं आया है। किसी ने नहीं कहा गया कि तो बोर्ड का गठन होना चाहिए। पर ये तो कह दिया है कि वक्फ बोर्ड की इस देश में जरूरत नहीं है, ये तो कहा। तो इसका मतलब है कि हमारे साथ अन्याय 75 साल से हो रहा है। 75 साल से अगर ये वक्फ बोर्ड है तो इसका मतलब 75 साल से अन्याय हो रहा है। अब न्याय हमें दे दीजिए। 75 साल के लिए सनातन बोर्ड गठन करना ही चाहिए। धन्यवाद। ये बता दीजिए, मतलब क्या आप ये मानते हैं कि ऐसे लोगों को वोट नहीं करना चाहिए, सनातनियों को, जो वक्फ बोर्ड की हिमाकत कर रहे हैं और उसमें संशोधन आ रहा है, उसमें रोड़ा अटका रहे हैं? हमको एक बात बताइए, अभी महाराष्ट्र में क्या हुआ? सभी सनातनी इकट्ठे हुए। जिस दिन सनातनियों ने ठान लिया तो सदन में वही लोग जाएंगे जो सनातन का तो समर्थन करेंगे और वक्फ बोर्ड से डिस्टेंस बना लेंगे। हमें खैर वक्फ बोर्ड से कोई लेना देना नहीं, वो तो 75 साल पहले बनाया, हमें उससे कोई मतलब नहीं। हम तो कह रहे हैं हम उन्हीं को भेजें सदन में। अभी तो यही सदन हमारी है और इसमें सभी पार्टियों के लोग सनातनी हैं। सभी पार्टियों में कोई ना कोई सनातनी तो है ही। तो जो सनातनी है वो पार्टी और विचारधारा से ऊपर उठकर सनातन की सुरक्षा के लिए सनातन बोर्ड का गठन करें, ऐसी आशा हम सभी से करेंगे। धन्यवाद। तो महाराज जी का साफ तौर पर कहना यह है कि संसद से बड़ी उम्मीद है इस सत्र में ही हो सकता है इस बिल पर चर्चा शुरू हो जाए। अगर ऐसा नहीं होता तो उनका कहना यह है कि सनातन धर्म के लोग तमाम पार्टियों में हैं और उन पार्टी के लोग आगे आएँ और सनातन बोर्ड के गठन के लिए जो रास्ता है उसको प्रशस्त करें, उसकी मांग उठाएं। अगर ऐसा नहीं होता है तो सनातन धर्म के लोग इस बात को देखेंगे कि आखिर वोट किसे देना है। वीडियो सिंह के साथ श्याम तिवारी, न्यूज स्टेट कानपुर। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।